कन्वेंशनल तरीके से अभी इसका आंसर निकालने जाओगे तो कन्वेंशनल तरीके से तुम्हें पता है कि क्या हाल हो जाना है। कन्वेंशनल तरीके से देखो अब, यही जो मैंने यहाँ पे 2 लाइन में किया ना, वो कैसे करते तुम, हम बैठ करके ऐसे करेंगे 504 509 9 4 36 का सिर्फ कैरी 3 900 3 9 5 45। अब यहाँ पे देखो 0 0, ठीक है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो यार, हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की थी बेस 100 की मल्टीप्लिकेशन की और बेस 50, और साथ ही साथ हमने बेस 1000, ये तीनों चीजें कवर कर ली थी। बेस 50, 1000 और 1000, ये तीनों मल्टीप्लिकेशंस के नंबर अगर आपके पास आते हैं तो आप कैसे करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं बेस 200 से स्टार्ट करेंगे, 250 पे जाएंगे, इसके बाद हम देखेंगे 500, और इसके आगे जितने भी, मान लो ये 600 हो, 700 हो, इस टाइप की जो भी मल्टीप्लिकेशंस है, 900 तक अगर इस टाइप का कोई भी नंबर आ जाए तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। फास्टेस्ट तरीका इसका क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। चलो सबसे पहले एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लो एक नंबर है 202, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना हो 211 से, ठीक है। अब इसका फास्टेस्ट तरीका क्या हो सकता है, चलिए देखिए। इसमें जैसा कि मैंने आपको बेस 50 में बताया था, बेस 50 में मैंने क्या बताया था, हम एक एक्चुअल बेस मानते हैं और एक वर्किंग बेस मानते हैं। वर्किंग बेस क्या होगा कि ये नंबर किसके करीब है भाई, ये 200 के नजदीक है, तो वर्किंग बेस 200 हो गई, और एक्चुअल बेस मैंने मान लिया कि 100 है। देखो यहां पर एक्चुअल बेस को मैंने मान लिया है 100, और वर्किंग बेस हमें दिख रहा है कि 200 के नजदीक है नंबर, तो ये 200 इसका वर्किंग बेस हो जाएगा। अब देखिए नंबर 2 ज्यादा है, सिंपल है, 2 ज्यादा है, ये 11 ज्यादा है, 11 2 22 कर दो, यहां पर 11 इंटू 2 ये 22 हो गया। अब देखो ये 22 हो गया, लेकिन अब एक्चुअल बेस हमने 100 माना था, 100 में 2 जीरो है, तो यहाँ भी 2 ही डिजिट का नंबर है, ठीक है। यहाँ पे 22 हो गया, आप 211 प्लस 2 कर लो या 202 प्लस 11 कर लो, दोनों में से आपकी मर्जी। तो ये हो गया 213, और आपको पता है ये नंबर पॉजिटिव का है, ये जो 22 है, ये भी पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में, तो ये 22 पॉजिटिव का नंबर हो गया। 213 प्लस ये देखो 213 और ये 22 आ गया। अब यहाँ पर सिंपल सा काम आपको जो करना है वो ये करना है कि अब बस इतना देख लो कि एक्चुअल बेस और वर्किंग बेस, एक्चुअल बेस में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि वर्किंग बेस आ जाएगा। 100 इंटू 2 होता है 200, तो यहां पर जो नंबर आया है ना ये 213, जितनी बार मल्टीप्लाई करने पे वर्किंग बेस आ रहा है, ठीक है। 100 2 200 है, तो वैसे ही आपको क्या करना है, प्लस 213 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया हमारा 426, और ये 22 आप ऐसे का ऐसे ही उतार दो, आंसर हो गया 42622, इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आइए आपको एक एग्जांपल से और बताता हूं। मान लो एक नंबर है 207, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमको 211 कर लेते हैं, 211। बस बिना कुछ देखे आपको तुरंत रिएक्ट करना है। 11 7 जा 77 कर लो, यहाँ पर 11 7 जा 77, 211 प्लस 7 218 हमारा हो गया यहाँ पर, ठीक है। 218 का आपको पता है हमने एक्चुअल बेस 100 मान रखा है, तो 100 2 जा 200 होता है, 218 इंटू 2 436 हो गया, आपका आंसर आ चुका है 43677, आंसर आ गया 43677। तो इतना इजी है इस मेथड से मल्टीप्लिकेशन, देख रहे हो आप। अब ये तो बात थी जब आपका नंबर 200 के आसपास हो। अब 250 की बात करते हैं, चलिए। बेस मान लो एक नंबर 250 के नजदीक आ जाए तो क्या करेंगे, 250 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 254 लिखता हूं मैं। एक नंबर
आगे लेते हैं और एक नंबर 250 से कम का ले लेते हैं, 248 ले लेते हैं। चलिए इस टाइप का मल्टीप्लीकेशन है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो क्या है, ये नंबर 4 ज्यादा है, कुछ नहीं करना है, देखो बहुत आसान है, ये 2 कम है, यहाँ पे ऐसे कर दो। लेकिन अब एक चीज यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी कि एक्चुअल बेस अगर 100 मान के करोगे तो 100 इंटू वॉट इज 250, यहाँ पे हो जाएगी दिक्कत। 100 इंटू 2.5 अगर करते हो तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा ना उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें बेस 100 नहीं लेकर के बेस 1000 कर लेना है, बस सिंपल सी चीज। बेस 1000 कर लोगे तो जो नंबर आएगा उसको 4 से जब हम डिवाइड करेंगे ना तो वो आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, एक चीज यहां समझिए कि एक्चुअल बेस 1000 है तो वर्किंग बेस 250 है, तो 1000 डिवाइडेड बाय जब हम 4 करते हैं ना तो 250 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां पर भी जो हमारा आएगा नंबर उसका हम डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो वो हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। देखो यहाँ पे क्या करना है, 4 2 6 हो गया, डायरेक्टली यहाँ पर 6 लिख दो, सॉरी 4 2 8, 4 2 8 हो गया यहाँ पर। अब आपको पता है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो होगा क्या, यहाँ पर नेगेटिव का ये तो चढ़ेगा, लेकिन हमने क्या माना है, बेस 1000 है, एक्चुअल बेस 1000 है। 1000 में 3 जीरो होते हैं तो यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर आएगा। जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या करो 0 0 लगा लो यहाँ पर, ताकि इसे 3 डिजिट का नंबर हम बना सकें। 008 ये हो गया। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप, 254 माइनस 2, यहाँ पर हो गया 252। ठीक, 252 हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है भाई, इसको ये जो हमारा 252 आया है इसको 4 से डिवाइड कर लो, बहुत इजी है भाई। 4 6 24 होता है, 4 3 12, 63 हो गया हमारा। ठीक है, इसको डिवाइड किया 4 से 252 को तो 63 आया। अब लास्ट में क्या बच गया यहाँ पर 008, लिख लो 008। अभी ये नेगेटिव का ही 008 है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब देखो इसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, यहां से एक नंबर इधर दे देंगे, एक यहां से इधर दे दीजिए, तो यहां हो गया 63 का 62। ठीक है, अब यहां से एक देने का मतलब क्या है, आपने एक्चुअली यहां पर 1000 ट्रांसफर किया है, तो 1000 माइनस 8 जब हम करेंगे तो 992 आ जाएगा, 62992 आंसर हो गया। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे जो भी आप कैरी देते हो ना, एक कैरी का मतलब होता है, मैंने आपको जब 100 वाला जब मैंने वीडियो में आप देखिएगा कि जब आप एक कैरी दे रहे थे वहां तो आपने एक्चुअल बेस माना था 100 को, तो आप 100 में से माइनस कर रहे थे ये नंबर। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, जब आप एक कैरी देंगे तो जो भी आपने एक्चुअल बेस माना है उसमें से ये आप माइनस करेंगे, इस बात का ख्याल रखें। ठीक है, तो ये हो गया एक। आइए अब मैं आपको एक बेस 500 का एग्जांपल भी बता देता हूं। अब एक मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, 500 के नजदीक अगर कोई नंबर है तो कैसे करेंगे। ठीक है, देखो 500 मान लो 507 क्रॉस आ जाता है 511, इस टाइप का कोई नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे तो क्या करना है, ये 7 ज्यादा है, यहाँ पे +7 लिख लो, ये 11 है तो +11 हो गया, कुछ नहीं है। 11 7 जा 77। हमने क्या किया, लेकिन 100 यहां पर एक्चुअल बेस मानेंगे। क्यों मानेंगे, पहले 100 से समझो। मान तो हम यहाँ 1000 भी सकते हैं, बस 1000 को डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो 500 आ जाएगा। तो उस मेथड से भी आपको आना चाहिए और ये मेथड भी आना चाहिए, दोनों ही इजी है। ठीक है, 11 7 जा 77, तो 2 जीरो है यहाँ पर देख लो, तो 2 यहाँ पे डिजिट भी 2 ही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 511 + 7 518, 518 हो गया। अब देखो 100 500 होता है, तो 518 इंटू 5 कर लेंगे। ठीक है, अब इसको जब आप करोगे 518 इंटू 5 तो ये हो जाएगा हमारा 18 इंटू 5 क्या होता है, ये हो जाता है हमारा 90 हो जाएगा, और 2590। ठीक है, और 77 का 77 लिख दो, हो गया आंसर 259077। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल बेस क्या मानना है, वो तो आप प्रैक्टिस करोगे तो विद इन सेकंड्स आप बता सकते हैं। ठीक है, और फास्ट करने का मैंने मेथड बता ही दिया है। मान लो, चलो इसका एक एग्जांपल और ले लो। मान लो एक नंबर आ जाता है 504,
क्रॉस 509, डायरेक्टली 9 हो जाए 36 कर दो, बेस 100 है तो 2 ही डिजिट का नंबर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो 9 4 13 होता है, 513 लिख दो यहाँ पे डायरेक्टली, 51336। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करने का है क्योंकि बेस 100 लिया हमने, तो भैया यहाँ पे क्या है 13 5 का क्या होता है 65, तो 25 65 36 आंसर हो गया। तो कन्वेंशनल तरीके से अभी इसका आंसर निकालने जाओगे तो कन्वेंशनल तरीके से तुम्हें पता है कि क्या हाल हो जाना है। कन्वेंशनल तरीके से देखो, यही जो मैंने यहाँ पे 2 लाइन में किया ना, वो कैसे करते तुम, हम बैठ करके ऐसे करेंगे 504 509 9 4 36 का सिर्फ कैरी 3 900 3 9 5 45। अब यहाँ पे देखो 0 0, ठीक है, ठीक। और 5 से 5 4 जा 2, 6 3 5 6 5 2, तो 2 5 6 5 3 6, ये देखो ये डिफरेंस है, देख लो। पहले तो तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, वो 3 लाइन की मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर यहाँ पे आंसर लिखोगे, या ये है, यही कमाल है इसका। ये मेथड सबसे बढ़िया मेथड है। अब एक चीज और बता देता हूँ, चलो मान लो हमने बेस अभी 100 लिया था ना, अब बेस 1000 मान करके देखते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। तो कन्वेंशनल या स्कूल मेथड से जानना चाहिए आपको, लेकिन यार अगर फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो यही मेथड काम आएगा, ठीक है। आजकल कैलकुलेशन फास्ट करना आना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में यार बहुत फास्ट कैलकुलेशन नीडेड है, बिल्कुल। चलो अब मान लो एक नंबर ले लेते हैं फिर से 500 के आसपास का कुछ, 509 क्रॉस 512, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, +9 है, +12 हो जाएगा, सिंपली 12 9 108 होता है। और हमने क्या माना है, एक्चुअल बेस हमने मान लिया 1000, तो भाई 3 0 है, 3 डिजिट आ गए, सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। 512 + 9 कर लो या 509 + 12 कर लो, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 521 हो जाएगा, ठीक है। 521 और 108 आ रहा है। अब इस चीज को क्या करना है, सिंपली इस चीज को आपको डिवाइडेड बाई 2 करना है, सिंपल एकदम। डिवाइडेड बाई जैसे ही 2 करोगे देखो क्या आता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 260 और यहाँ पे 1 बच गया अभी, ठीक है, 1 यहाँ पे बच रहा है, देखो। अब यहाँ पर एक मुद्दा ये आता है कि 1 जब बच जाए तो भैया 1/2 बचा है हमारा। अब यहाँ पे 1/2 हमारा बच गया। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने की है, ध्यान से देखिए एक चीज कि यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 तो करेंगे, इस नंबर को डिवाइडेड बाई 2 तो तुमने कर दिया, लेकिन ये टोटली डिवाइड नहीं होगा। 260 इंटू 2 जब करोगे तो ये आ गया 520 आया हमारा, 520 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे 521 है। अब क्या करेंगे, देखो 1000/2 किया था तो भाई बाई 2 तो होगा ही, लेकिन जितना बचा है इसमें 1 बचा है तो 1/2 हो गया। मान लो यहाँ पे 4 बचता तो 4, और यहाँ पे हमने 1000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे ना, क्योंकि 500 तभी आएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तभी यहाँ पे 500 आ सकता है। तो 4 यहाँ पे 4 ना लो, नहीं तो फिर से डिवाइड हो जाएगा ये। मान लो यहाँ पे 5 बच रहा है तो 5/2 कर लो, इस टाइप से करेंगे। 7 बच रहा है तो 7/2, इस टाइप से करोगे। लेकिन बस इसी नंबर में आपको ये 1000 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, ऐसे करना होगा आपको, तब जाकर क्या आंसर आएगा आपका। अब यहाँ पर इस केस में देखो हुआ क्या, सिंपली क्या करना है, देखो आया तो यहाँ पे 260 और एक हमारा पे यहाँ रिमाइंडर बच जा रहा है, तो 1/2 हमें बचा हुआ है। 1/2 इंटू क्या 1000, वो हो जाता है हमारा 500। तो 500 प्लस 108 क्या हुआ 608, 260608 इसका आंसर हो गया। अब ये मैं बताने के लिए आपको इतना लंबा इसलिए टाइम लगा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ अभी सिर्फ इसलिए, वरना अगर इन जनरल अगर करना हो, मान लो तुम्हें कोई दे दे 504 क्रॉस 508
इस टाइप का मल्टीप्लीकेशन कोई देगा। 8 4 32 कर लो। यहाँ पर हो गया हमारा 512। मैंने मान लिया है कि इसका एक्चुअल बेस 100 है। एक्चुअल बेस 100 जब भी लोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड में तुम्हें समझ में नहीं आएगा या फिर तुम कंफ्यूज हो गए डिवीजन में। मल्टीप्लिकेशन इन जनरल हम लोग जल्दी करते हैं डिवीजन से, ठीक है। तो एक्चुअल बेस यहाँ पे 100 हमने इसका मान लिया, 2 डिजिट का नंबर है यहाँ पे, सही है। 512 और यहाँ पर 32। अब इसका क्या करना है, इंटू 5 कर लो। पाई ये हो गया हमारा 256032, आंसर हो गया इसका। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो और भी आगे के जितने बेसेस है ना, उन सबको भी ऐसे ही करना है। कोई भी आगे का नंबर आ जाए जो आप 100 से मल्टीप्लाई हो जाए इजीली, जैसे मान लो 800 है तो 100 इंटू 800 हो गया। अब वहां पर एक्चुअल बेस 1000 मत मान लीजिएगा, 1000 मान लीजिएगा तो डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। एक एग्जांपल और दे देता हूं, मान लो 607 मल्टीप्लाइड बाय 604, इस टाइप का कोई नंबर है। तो देखो ये +7 है, यहाँ पे +4 हो जाएगा। ये लिखने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। इन जनरल आपको ये सब बताने के लिए सिर्फ ये लिखने की जरूरत नहीं होती। डायरेक्टली यहाँ पे 7 4 यहाँ पे लिख लीजिए 28, और उसके बाद देखो 7 + 4 भी कर दो ना, 7 + 4 तो 611, 7 + 4 11 होता है, तो 611, 61128। अब आपको पता है ये जो है 611 का हमको 6 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 100 600 होता है। यहाँ पे मैं एक 0 कम कर दे रहा हूँ, एक्चुअल बेस हमने 100 माना है, तो 100 6 600। तो अब 611 इंटू 6 करेंगे, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर 6 6, तो 3 66628, यहाँ पे लास्ट में लिख दो 28, 3 66628 इसका आंसर हो गया। अब इससे फास्ट अगर आप कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे तो इससे फास्ट तो नहीं कर पाएंगे, ये गारंटी है, क्योंकि चलो अब एक एग्जांपल और देखो, इसी का एक एग्जांपल और देख लो। 700 करेंगे, चलो 703 मल्टीप्लाइड बाई 709। देखो इसको मैंने एक्चुअल बेस फिर से 100 मान रहा हूं। 9 3 जा 27 होता है, और यहाँ पे देखो 709 + 3 कर लेंगे, 712 हो गया हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या आता है, ये देखो ये हो गया इसका आंसर 498427, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 14 का 4 कैरी 1, 7 1 7 + 1 हमारा 8 हो गया, और 7 7 49, डायरेक्टली 27 यहाँ पे लिख दिया। इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, 712, 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, और लास्ट में 27 का 27 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। फास्ट करना है तो ये मेथड लगाना है। ये तो बिल्कुल बिगिनर के लिए है, समझाने के लिए जो मैंने मेथड यहाँ पे लिखा हुआ। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अब आगे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कंटेंट लाने वाला हूँ। इन जनरल मल्टीप्लिकेशन अगर हमें करना है तो सबसे फास्ट तरीका क्या हो सकता है, वैदिक मैथ से। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।